गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम ममता है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेडिकल लाइन से ही हूँ। और मैं आज आप सबको आप ही के कंफर्ट जोन के बारे में बताने आई हूँ कि आप कौन से कंफर्ट जोन में अभी रहते हो। उसी के तहत मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक गांव से दो ऋषि, गुरु और चेला गुजरे। उनको एक खेत दिखा जहाँ पे उनको जमीन तो बहुत उपजाऊ दिखी, लेकिन वहाँ पर कोई खेती नहीं की जा रही थी। वहीं पर झोपड़ा था जहाँ पे उस जमीन का ऑनर रहता था। तो उस ऋषि ने आवाज लगाई कि भाई अंदर कोई है। तो अंदर से उस जमीन का ऑनर बाहर आया, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे भी बाहर आए। ऋषि ने पूछा कि मुझे पानी मिल सकता है पीने के लिए। तो उन्होंने पानी दे दिया। फिर ऋषि ने कहा कि आपकी ये जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन आपने कोई खेती नहीं की हुई, उसका कोई कारण? आपका गुजारा कैसे चलता है? तब उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक गाय है जिसका दूध बहुत अच्छा है और वो काफी दूध देती है, और मैं वो दूध बेचकर अपना गुजारा चला लेता हूँ, और जो भी पैसे मिलते हैं उससे हम अपना घर का खर्चा चला लेते हैं। ऋषि ने कहा कि चलो अच्छा है, एक आपके पास अर्निंग का सोर्स है। शाम हो जाती है तो ऋषि और उसका चेला दोनों उससे एक आज्ञा लेते हैं कि आज रात हम यहीं पर गुजार लें, आपके खेत में ही। तो वो उनको परमिशन देके अंदर जाके सो जाते हैं। रात के 12 बजे के आसपास ऋषि अपने चेले को बोलते हैं कि हमें इसकी ये गाय यहाँ से कहीं दूर जंगलों में छोड़ के आनी है, चलिए। चेले को समझ नहीं आया कि आज तक मेरे गुरुजी ने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया, ना ही कराया, और मुझे बहुत अच्छे ज्ञान देते थे। फिर भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो चला गया और उस गाय को कहीं दूर जंगलों में छोड़ आए ताकि वो वापस ना आ सके। और उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। अगले दिन जब वो उठा तो उसको वो गाय नहीं मिली। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। ऋषि कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद अगेन वहां से गुजरा, और फिर उसको वो किसान जो बहुत ही फटी हालत में था उस समय, आज बहुत अच्छी हालत में मिला। और किसान ऋषि ने उसको कहा कि पहचाना आपने मुझे? तब उस किसान ने कहा, हाँ, मैं आपको महोदय कभी नहीं भूल सकता। आप मेरे खेतों पर आए थे, और जिस रात आप आए थे उसी रात मेरी गायें भी खो गई थी, और 1-2 दिन मैं बहुत असमंजस में था कि अब मैं क्या करूँगा, क्या काम करूँगा, घर का गुजारा कैसे चलाऊँगा। तब मैंने लकड़ियाँ काटने का काम शुरू किया। लकड़ियाँ काटकर मैंने हल बनाया और अपने खेतों में खेती करना शुरू किया। मेरी ज़मीन बहुत अच्छी थी तो खेती बहुत अच्छी हुई, उससे मुझे अर्निंग बहुत हुई। मैंने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया। फल उगाए, फलों के बाग बहुत सारे उगाए, और इन 2 सालों में मैंने अपनी हार्ड मेहनत को, कड़ी मेहनत को एक अब स्मार्ट मेहनत में भी चेंज कर लिया है। यानी कि मैं अब इस जिले का सबसे अच्छा फ्रूट व्यापारी बन गया हूँ। तो वो ऋषि उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश हुआ, और उसकी ये बातें सुनकर भी बहुत खुश हुआ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हो? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऋषि ने भी उससे यही क्वेश्चन पूछा कि ये कड़ी मेहनत तो आप तब भी कर सकते थे। तब उसने कहा कि मेरे पास मेहनत ना करे बगैर भी जीविका अर्निंग करने का एक सोर्स था। मैं अपनी कमाई, मतलब जो भी मुझे पैसा आ रहा था, उससे मेरा घर गुजारा चल रहा था। लेकिन जब वो सब कुछ मुझसे छिन गया तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा, और मैंने मेहनत की, जिससे मुझे अपने अंदर की काबिलियत का पता चला, और मैंने आगे अपने हुनर को बढ़ाते हुए यहाँ पर बहुत सारा काम किया। मोरल यही है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो और जल्दी से जल्दी यहाँ पर काम करना शुरू करो। जो स्टेपनी की बात मैं करती हूँ, जो पाइपलाइन की बात करती हूँ, वो क्यों करती हूँ? इसीलिए करती हूँ क्योंकि ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। आप सबके लिए आज इतनी ही स्टोरी, इतना ही मोरल या इतना ही ज्ञान काफ़ी है। थैंक यू।